मेरी 19 साल की बेटी हर रोज कॉलेज से आते ही पेट पकड़कर रोने लगती थी। वह मुझसे कहती थी, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब भी मैं उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती तो मना कर दिया करती थी। लेकिन एक रोज उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर और नर्स चेकअप करने के बाद ही चिल्लाने लगी। मैं काफ़ी डर गई कि उसको क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की शादी मेरे 12 साल के बच्चे के साथ कर दो वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत डर गई। मैं अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करवा दी। शादी के बाद ही वह ठीक होने लगी। इस बात पर मुझे बहुत ही हैरत हुई कि आखिर इसको ऐसा क्या हुआ था जो 12 साल के बच्चे के साथ शादी करने के बाद ठीक हो गई। राज का पता लगाने के लिए एक रात मैं उसके कमरे में छुप गई। कमरे में मैंने जो कुछ भी देखा मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा क्योंकि वह 12 साल का बच्चा। हर बच्चे को जवानी में एक जोश आता है। उस उम्र में वह माँ बाप से थोड़ा दूर रहने लगते हैं और अपना फैसला खुद ही लेने लगते हैं। कई बार इन लोगों का फैसला गलत होता है पर उनको यह समझ नहीं आती है। वह माँ बाप के एकदम विरोध में चले जाते हैं लेकिन बाद में उसको इस बात का पछतावा होता है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं चाहते। कई बार नेक माँ बाप के बच्चे भी खोटा सिक्का निकलता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। मेरी बच्ची ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मेरा नाम कविता है। आज मेरा ही अतीत मेरे सामने आ चुका था। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था आज फिर से अतीत अपने आप को दोहरा रहा था। मैंने तो सोचा था मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे निकल आई हूँ और जो बीती बातें थी मैंने उसको भुला दिया था पर आज फिर से वह सब कुछ सामने आ चुका था। यह तब की बात है जब मैं जवान थी। मैं और मेरी दीदी कॉलेज में जाते थे। बचपन से ही मैं और दीदी बहुत ही करीब थे। अचानक ही मेरी दीदी बदल गई। वह मुझसे बातें छुपाने लगी और दूर दूर रहने लगी। वह अपने आप में ही मुस्कुराती थी और बहुत ही खुश नजर आती थी। जब मैं अपनी दीदी से पूछती थी कि दीदी आखिर बात क्या है तो उस बारे में वह कुछ भी नहीं कहती थी। उसका कहना था कि मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है इसी वजह से मैं खुश हूँ। मैंने पूछा, दीदी आप तो आगे पढ़ना चाहते हो ना? पर इस पर दीदी बोलती थी, नहीं मैं कॉलेज खत्म होने के बाद ही शादी कर लूंगी। मैंने कहा, फिर आपके सपने का क्या होगा? वह कहती, वक्त के साथ सपने बदल जाते हैं। एक बार मेरी माँ मेरा कमरा साफ कर रही थी तो मेरे कबर्ड में बहुत ही कीमती मेकअप का सामान मिला। मेरी माँ उसे देखकर मुझे बुलाई और डांटने लगी कि यह सामान तुमने कहाँ से खरीद लिया है? इतनी कीमती सामान खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं हैरत में पड़ गई। यह सामान मेरे कपबोर्ड में कैसे आया? मैंने कहा, माँ यह मेरे नहीं है। पर मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। जब मेरे बाबा ने पूछा कि यह कॉलेज क्यों नहीं जा रही है तो माँ ने कहा, इसके एग्जाम है इसलिए मैं कॉलेज जाने से मना किया है। आप चिंता मत कीजिए, यह घर पर रहकर ही पढ़ेगी। मुझे बिल्कुल ही रोना आ गया क्योंकि वह सामान मेरा नहीं था। आखिर मेरे कपबोर्ड में मेकअप का सामान किसने रख दिया? मेरी दीदी इस बात पर मुस्कुरा रही थी। मुझे अब दीदी पर शक होने लगा। जरूर सामान दीदी का ही होगा। अब मैंने ठान लिया था कि मैं राज का पता लगाकर ही रहूंगी। एक दिन सुबह मैंने देखा दीदी मेरे कबर्ड में कुछ ढूंढ रही है। फिर वह कॉलेज चली गई। जब मैं अपना कपबोर्ड खोल कर देखा तो उसमें कीमती मेकअप का सामान फिर से आ गया था। आज मैं उस सामान को लेकर उन्हें बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब मेरी दीदी फिर से मेरा कपबोर्ड खोली तो उसमें उसे अपना सामान नहीं मिला तो मेरे ऊपर चीखने लगी। मैं भी झूठ मूठ का नाटक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई और सारी बातें सुन ली। माँ को अब दीदी का सच पता चल चुका था। उसने मुझे दोबारा कॉलेज भेजना शुरू कर दिया। उसने दीदी से कहा, अब तुम घर पर ही रहकर पढ़ाई करोगी। पर मेरी दीदी ने मेरी माँ की बात नहीं मानी। कॉलेज पास करते ही बाबा ने दीदी की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी। जब समीर से दीदी की शादी तय हुई तब समीर छोटी मोटी नौकरी करता था। उसकी आर्थिक स्थिति हमसे कम थी। मेरी दीदी ने कहा, नहीं मैं तो अपने पसंद से ही शादी करूंगी। आप मुझ पर शादी के लिए इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। पर समीर बहुत अच्छा लड़का है और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा और माँ ने दीदी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन दीदी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो जिद पर अड़ी थी। बाबा के दोस्त बीमार रहते थे इसलिए उन्हें शादी
की जल्दी थी। उन्होंने दोनों की मंगनी करवा दी। दीदी इस बात से बहुत ही नाराज थी। उसने कहा कि मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, चाहे आपको जो भी करना है कर लो। घर का माहौल बहुत ही गर्म था। दीदी अपने मंगेतर से मिलने जाने के बहाने घर से निकल जाती थी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। मैंने कई बार दोनों को बाइक से जाते हुए देखा था। मुझे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल ही आवारा किस्म का लड़का था। एक दिन समीर और उसके पिता हमारे घर पर आए। वह शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते थे और सब मिलकर शादी का दिन तय कर दिया। उस वक्त दीदी घर पर नहीं थी। वह माँ से कहकर निकली थी कि वह समीर से मिलने जा रही है। माँ को उसका झूठ आज पता चल चुका था। माँ ने बहाना मार दिया कि दीदी अपने दोस्त से मिलने गई है। तभी दीदी घर वापस आ गई। हमने दीदी को बताया कि 1 महीने बाद ही उनकी शादी तय हो गई है, पर इस पर दीदी बहुत ही चिढ़ गई और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ ने कहा कि शादी की बात सुनकर वह शर्मा गई है। ससुराल वालों को पता नहीं था कि दीदी किसी और से मिलती है। मैं दीदी के पास जाकर उसे बहुत समझाने लगी कि समीर बहुत अच्छा लड़का है। तभी दीदी ने मुझसे कहा, फिर तू क्यों नहीं शादी कर लेती है? पापा की बात भी रह जाएगी, तू समीर से शादी कर ले। मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। मेरी माँ भी कमरे में आ गई। माँ ने भी दीदी को बहुत समझाया। मेरे बाबा का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। आखिरकार दीदी की जिद के आगे बाबा को झुकना ही पड़ा। उन्होंने कहा, अगर वह लड़का 1 हफ्ते के अंदर तेरा रिश्ता मांगने आएगा तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा, लेकिन अगर वह लड़का नहीं आया तो 1 महीने बाद तेरी शादी समीर से ही होगी। समीर को भी किसी तरह से पता लग गया था कि दीदी किसी और के साथ बाइक में घूमती है। समीर दीदी से मिलने आया और उससे कहा कि क्या बात है, तुम किसी और के साथ बाइक में घूम रही थी? मेरी दीदी ने कह दिया कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही है। समीर ने कहा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शादी का दिन भी तय हो गया, कार्ड भी बढ़ चुके हैं। अब तुम मना करोगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? समीर दीदी से बहुत प्यार करने लगे थे। दीदी देखने में काफी खूबसूरत थी। दीदी की इन बातों से समीर को बहुत दुख पहुंचा। उसने कहा, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। जब तुमने इतने दिन तक ना नहीं किया तो अब क्यों पीछे हट रही हो? दीदी ने कहा, हम तुमसे काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, तुम छोटी मोटी नौकरी करते हो, तुम क्या मुझे खुश रख पाओगे? मैं पैसे वाले लड़के के साथ ही शादी करूंगी, देख लेना। दीदी अपने बॉयफ्रेंड को हमारे घर लेकर आई। उस लड़के ने दीदी का हाथ मांग लिया तो मेरे पापा शादी के लिए मान गए। लड़का काफ़ी अमीर खानदान से था और देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। आखिरकार मेरे पिता अपने दोस्त के घर गए और उनसे माफ़ी मांगी कि मेरी बड़ी बेटी यह शादी नहीं करना चाहती है और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है। वह अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करना चाहती है। हमें उसके आगे झुकना ही पड़ा। इस पर समीर ने कहा, अब तो कार्ड भी बढ़ चुका है, 20 दिन में हमारी शादी है। फिर मेरे पिता समीर के घर से आए तो बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर समीर ने क्या कहा। मेरे पापा ने कहा, बड़ी बेटी ने तो नाक कटवा दी है, एक बार इसकी शादी करवा के विदा कर दूं, उसके बाद हम इससे कोई भी नाता नहीं रखेंगे। इस पर दीदी ने कहा, हमारे पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है पापा, शादी के बाद मुझे मायके आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पति के पास इतना पैसा है कि मैं वहाँ हमेशा खुश रहूँगी। दीदी की बातों से मेरे माँ बाबा के आंखों से आंसू आ गए, पर फिर बाबा ने अपने आप को संभाला और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, समीर और उसके पिता बहुत ही निराश हो गए थे यह सुनकर कि हमारी बड़ी बेटी से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा। सारे रिश्तेदार के सामने उनकी नाक कट जाती। मजबूरी में मैं कविता का रिश्ता समीर से तय कर दिया। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी शादी समीर के साथ? मैंने तो समीर को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। वह तो मेरे जीजाजी बनने वाले थे और मुझे कभी कभी साली कहकर मजाक भी किया करते थे। अचानक से मैं उन्हें पति कैसे मान लूं? पर मेरे पिता एकदम ही बेबस थे। उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मेरे पिता ने पहले दीदी की शादी करके उसे विदा कर दिया और उससे कहा कि अब दोबारा हमारे घर पर कदम मत रखना। दीदी वहाँ से ऐसे निकल गई जैसे अब माँ बाप से रिश्ता नहीं रखना चाहती है। उस रात मेरे माँ और बाबा बहुत ही रोए थे। जब मेरी शादी समीर के साथ हुई तो उस दिन माँ और बाबा बहुत ही खुश थे, क्योंकि अपने बाबा की इज्जत
तक रखने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जब मैं विदा होकर समीर के घर आई तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी सास ने कहा कि वह रिश्ते को कभी भी नहीं मानेगी। मजबूरी में उसने मेरे साथ अपने बेटे की शादी करवाई है। दीदी की वजह से उन लोगों की नाक कट गई है। मैं रोने लगी, इसमें मेरा क्या कसूर। जब मैं दुल्हन के भेष में कमरे में बैठी हुई थी तब समीर मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता था और उसने इस तरह से मेरा दिल तोड़ दिया। तुम भी तो हो अमीर घर की ना। उस रात मैं बहुत रोई थी। मेरे पति मुझसे हमेशा दूर दूर रहा करते थे। एक दिन मैं मायके आई तो मैं अपनी माँ को सारी बात बताई और रोने लगी। मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाया था कि समीर बहुत ही अच्छा लड़का है। तेरी दीदी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसी वजह से उसका दिल अभी टूटा हुआ है। पर तू उसका दिल जीतने की कोशिश कर, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस एक मेरे ससुर जी ही थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी बहुत सेवा किया करती थी क्योंकि वो बहुत ही बीमार रहते थे। वह हमेशा ही कहा करते थे, कविता तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, हम किस्मत वाले हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिली है। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। रहने के लिए बंगला और गाड़ी भी मिल गया। मेरे ससुर ने कहा कि यह तो कविता की किस्मत है जिस वजह से हमारी किस्मत खुल गई है। पर मेरी सास ने कहा यह मेरे बेटे की मेहनत है, उसके परिवार से तो रिश्ता जोड़कर हमारे कर्म ही फूट गया। मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि मैं समीर का दिल जीत सकूं, पर उसने तो मुझे अपने आप से बहुत ही अलग कर लिया था। एक बार समीर का एक्सीडेंट हो गया। मैं दिन रात उसकी सेवा की। उन्हें ठीक होने में काफ़ी दिन लगे, लेकिन जैसे मैंने उनकी सेवा की तो समीर का दिल मेरी तरफ पिघलने लगा। उन्होंने देखा किस तरह से मैं निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही हूँ। धीरे धीरे उनके दिल में मेरे लिए जगह बनने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, कविता मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ दिनों में जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी सास का दिल भी पिघल गया। अब पूरे परिवार से मुझे प्यार मिलने लगा। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, उसे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, न जाने क्यों वो अपने माँ बाप से दूर होती जा रही थी। जब भी मैं उससे बात करती वह कहती थी, माँ मुझे कभी अकेला छोड़ दिया करो, जब देखो आप मेरे पीछे पड़ी रहती हो। उसे हम कुछ भी अच्छी बातें बताए या सिखाए तो वह भड़क उठती थी। अब वह कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन काफ़ी देर रात को वह घर वापस आती थी। मैं और समीर मिलकर उसे समझाते थे तो भड़क जाती थी कि आप लोग मुझे दबा कर रखना चाहते हो। अब मेरी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, आप मुझे इस तरह से दबा नहीं सकते। कभी कभी 8 बजे, कभी कभी रात 9 बजे आने लगी थी। एक दिन तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आने लगी। मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया, पर हम अपनी बेटी को और आगे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया। पर बार बार हमारे ऊपर दबाव आने लगा, लेकिन हम साफ मुकर गए। अचानक ही मेरी बेटी कॉलेज से आने के बाद पेट दर्द कहकर रोने लगती थी। कई बार रात को 9 बजे भी आती थी और आकर कहती थी, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम उससे कहते थे कि तुम इतनी रात तक घर से बाहर मत रहा करो, तुम शराब पीने लगी हो, इससे तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। मेरी बेटी सुबह उठते ही अपना चादर चेंज कर लिया करती थी। अब मुझे शक होने लगा कि ज़रूर कुछ गलत कर रही है। इतनी रात तक वह कहाँ रहती है। एक दिन मैंने उससे कहा, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, पर उसने जाने से साफ मना कर दिया। जब बार बार पेट दर्द होने लगा, एक दिन मैं जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर और नर्स ने पूरा चेकअप किया और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर मैं बहुत डर गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी तो मर जाएगी। मैं डर के मारे कांपने लगी। ऐसी क्या बीमारी लग गई कि मर जाएगी। उसने कहा, अब एक ही रास्ता है, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे 12 साल के बेटे के साथ करवा दो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी 19 साल की है और उसकी शादी एक 12 साल के बच्चे से क्यों दूं? उसने कहा, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। मुझे लगा लड़का नाबालिग है, चलो शादी करवा कर देख लेते हैं, बाद में अपनी बेटी को अपने पास बुला लूंगी। मैं अपने पति को भी समझा दिया। मेरे पति ने कहा, हाँ लड़का नाबालिग है तो हम उसे बाद में बुला लेंगे, पर यह कैसी बीमारी है, हमें किसी और डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए। मैंने कहा, ये डॉक्टर मेरी दीदी की दोस्त है। मेरे पति यह सुनते ही भड़क उठे। उन्होंने कहा, तुम अपनी दीदी का नाम मत लो। मेरी दीदी से हमारे परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं था। जिस लड़के से उसने शादी की थी
वह लड़का अमीर तो था पर बिल्कुल ही चरित्रहीन था। दीदी को बस घर पर रखा हुआ था। न जाने उसकी कितनी औरतों के साथ संबंध थे, साथ ही नशे की चीज भी लेता था। उसके घर में आए दिन झगड़े होते थे। एक दिन दीदी मायके में आई। दिवाली का समय था। मैं भी अपने मायके आई हुई थी। मेरे बाबा की तबीयत काफी खराब थी। दीदी को देखते ही बाबा ने कहा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? उन्हें लगा कि शायद बाबा की तबीयत खराब सुनकर मिलने आई होगी, पर वह रोने लगी और रोती रोती सारी बात बताई। कैसे ड्रग्स के नशे से उसका पति दूसरी औरत को घर लेकर आता है, अपने पैसे जुआ, ड्रग्स और लड़कियों पे उड़ाता है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जियाजी दीदी को मारता था और उसे कहता था, जाओ पैसे कमा के लाओ। मेरी दीदी 3 घर बर्तन सफाई का काम करने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई काफी पहले ही छोड़ने के कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मुझे देखकर कही, समीर तो अच्छी जगह काम करता है, मुझे कोई नौकरी लगवा दो ना। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। मुझे पता है समीर दीदी का नाम सुनकर ही भड़क जाएगा। तब उसने कहा, कविता की वजह से ही मेरी जिंदगी नरक बनी है। मैं यह सुनकर दंग रह गई। मैंने इसके साथ क्या किया? दीदी बोली, इसी ने समीर के साथ शादी कर लिया, नहीं तो मैं आज समीर के साथ शादी करके खुश रहती। इसने ही मुझे भड़काया कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करो, क्योंकि पहले से ही इसकी नजर समीर पर थी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, यह सब क्या कह रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें इतना समझाया था। अब जब तुम सुखी नहीं हो तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरे माँ बाबा दीदी के ऊपर बहुत ही नाराज हो गए और कहे, तुम घर से बाहर अभी के अभी निकल जाओ और दोबारा इस घर में कभी भी कदम मत रखना। दीदी ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का, पर मेरी जितनी भी संपत्ति है मुझे उसका हिस्सा चाहिए। मेरे बाबा ने कहा, हमने संपत्ति का सारा हिस्सा कविता के नाम पर कर दिया है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अभी के अभी घर से निकल जाओ। वह यहाँ पैसे के लालच में आई थी। उसके जाते ही मेरे माँ बाप रोने लगे। उन्होंने कहा, यह तो हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। मेरे पति चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को किसी और डॉक्टर से दिखाऊं, क्योंकि मेरी दीदी का नाम सुनकर उन्हें लगा था कि यह डॉक्टर सही नहीं होगी। पर मैंने उन्हें समझाया और फिर अपनी बेटी की शादी 12 साल की लड़की से कर दी। शादी के बाद ही मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं हैरत में पड़ गई कि शादी करते ही वो कैसे ठीक हो गई। आखिर 12 साल का लड़का उसके साथ क्या किया होगा? राज जानने के लिए एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई और मैंने कमरे में जो कुछ भी देखा, मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह 12 साल का लड़का तो बस एक धोखा था। मेरी बेटी ने मेरी दीदी के लड़के से शादी की थी। मैंने यह बात समीर को बताई तो समीर बहुत ही गुस्से में आ गए। समीर ने कहा, हम यह शादी नहीं मानते। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा देते हुए? पर मेरी बेटी ने कहा, मुझे जहाँ मन होगा मैं वही शादी करूंगी। आप लोगों को मेरी जिंदगी पर दखल नहीं देना चाहिए। मेरे पति इस बात पर गुस्सा हो गए और उसे 2 थप्पड़ मारा और कहा, तुम अभी के अभी घर चलो। तभी मेरी दीदी सामने आई और कही, अभी शादी हो चुकी है, अब यह नहीं जा सकती। मेरे पति ने कहा, यह शादी नहीं, धोखा है, मैं पुलिस बुलाऊंगा। इस पर मेरी बेटी ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी की है, मैं बालिग हूँ और मैं यहाँ पर ही रहूंगी। आप लोग मेरे साथ भी वही करना चाहते हैं जो मासी के साथ उनके माँ बाप ने किया था। हम पति पत्नी और कुछ भी नहीं कर पाए। हम अपनी बेटी को नहीं समझा पाए। हमें ऐसा लग रहा था कि हम हार चुके हैं। समीर ने कहा, तुम्हारी दीदी ने अपने बेटे से हमारी बेटी की शादी इसलिए करवाई है कि उसे सारी जायदाद मिल जाए। तुम्हारे माँ बाप ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम ही की है और मेरी भी जितनी प्रॉपर्टी है, सारे पैसे वो हासिल करने के लिए ही हमारी बेटी से शादी करवाई है। मेरे पति ने अब मेरी बेटी से कह दिया कि तुम हम इस घर में दोबारा कभी कदम मत रखना। एक दिन मेरी बेटी रोते हुए आई। उसके शरीर में जख्म थे। हमने पूछा, तुम्हें इस तरह से किसने मारा? उसने कहा, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन लोगों ने कहा है कि जाओ अपने माँ बाप से पैसे लेकर आओ। मेरे पति ने साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम उस घर से नाता नहीं तोड़ोगी, हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। मेरी बेटी वापस ससुराल चली गई, पर वह कुछ दिनों में वापस आ गई। रोती रोती कही कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मासी ने अपने बेटे की शादी मुझसे इसलिए करवाई थी ताकि हमारी संपत्ति हड़प सके। वह बहुत ही बुरी है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, कहकर रोने लगी। पर मेरे पति अब उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। उसने हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया था और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वह हमारी इकलौती बेटी है। मैंने अपने पति को बहुत समझाया कि अगर हम उसका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा।
बनेगा। आखिर मेरे पति माने और उसका तलाक करवा दिया। उसके बाद मेरे माता पिता और अब मेरे परिवार ने दीदी के साथ कोई भी संबंध नहीं रखा। 6 महीने बाद हमें पता चला कि दीदी घर पर आग से जलकर मर गई है। शक की बुनियाद पर पुलिस वालों ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था। ड्रग्स के नशे में उसके पति ने मेरे दीदी को जलाकर मार डाला था। अगर वह माता पिता की बात मानकर समीर से शादी कर लेती तो आज वह जिंदा होती और खुश भी होती। हमारे माँ बाप हमारा भला ही चाहते हैं। हम बच्चों को उन पर भरोसा करना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।